आइए प्रिय आत्मन मित्रों, नित्य प्रति की तरह हम सभी मिलकर सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी साधक मिलकर इस ध्यान मंदिर की ओर चलेंगे, स्वयं की ओर चलेंगे, अपने भीतर विराजमान अपने सद्गुरुदेव की शरण में चलेंगे। आइए सर्वप्रथम प्रार्थना की ओर चलें। नमः शिवाय। नमः शिवाय।
हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। आइए प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, हम सभी मिलकर कुछ देर के लिए ध्यान की ओर चलें, भीतर की ओर चलें। इस ध्यान मंदिर में प्रवेश करने से पहले नित्य प्रति की तरह जो आपको बाहर से प्राप्त हुआ, संसार से प्राप्त हुआ, मैं पुनः संसार को लौटा दीजिए। अपना नाम, अपनी पहचान, अपने समस्त संबंध, जानकारियाँ, समस्त ज्ञान, समस्त मंत्र, जो भी आपको प्रकृति से, संसार से प्राप्त हुआ, वो सब ध्यान मंदिर के बाहर छोड़ दीजिए। निर्मल, पावन, पवित्र आत्मा होकर जिस प्रकार से प्रभु ने आपको इस धरा पर उतारा था, एक नवजात शिशु की तरह इस ध्यान मंदिर में चलिए। आइए सभी मिलकर भीतर की ओर चलते हैं। आप सभी साधक जहाँ भी हैं, अपने घर में, अपनी दुकान, अपने ऑफिस में, यात्रा में, कहीं भी, जहाँ भी आपको सहज सुविधा से आसन मिले, उस आसन पे बैठ जाएंगे। जरूरी नहीं कि आपको भूमि पर ही बैठना है। आरामदायक आसन, सोफ़ा, कुर्सी, बेड या कुछ भी, जैसे आपको आरामदायक लगे उस आसन पर बैठ जाएं। बैठना आपका तनाव रहित हो, हल्के फुल्के बैठना, बिल्कुल हल्के फुल्के निढाल होकर, मस्त मलंग होकर, बेफिक्र होकर बैठना। आत्मा का तो परमात्मा के सिवाय कोई नहीं होता, और नवजात शिशु पूर्ण तरह, हर तरह से समर्पित होता है। आप भी समर्पित हो जाएं प्रभु के प्रति। इस समय, इस ध्यान के समय में आप किसी के शिष्य नहीं, किसी के गुरु नहीं, किसी के पिता नहीं, किसी के पुत्र नहीं, किसी से आपका कोई संबंध नहीं। आप केवल एक निर्मल, पावन, पवित्र आत्मा है, और आत्मा का परमात्मा के सिवाय किसी से कोई संबंध नहीं हो सकता। तो आइए ध्यान की ओर चलें। बाहर की दोनों आँखों को बड़े आराम से बंद कर लें। कोई आँखों पर या मस्तक पर, भ्रुकुटी पर खिंचाव ना पड़े, कोई तनाव ना पड़े उस पर। जैसे एक छोटा सा नवजात शिशु 24 घंटे में से 22 घंटे, 20 घंटे बाहर की आँखों को बंद करके अपने भीतर मस्त रहता है, हर समय ओंकार की ध्वनि से जुड़ा रहता है। हम सभी साधक मिलकर बाहर की आँखों को बंद कर लें और भीतर की आँख से, शिव नेत्र से जुड़ जाएं। बाहर का संसार देखने के लिए बाहर की आँखें चाहिए, और भीतर का ब्रह्मांड देखने के लिए भीतर का चक्षु, शिव नेत्र, दिव्य दृष्टि चाहिए। और वह चक्षु परमात्मा ने जन्म से ही प्रदान किया है। जैसे ही हमारी बाहर की आंखें बंद होती हैं, भीतर स्वतः ही दिखना शुरू हो जाता है, बिना प्रयास के।
बाहर की आंखें बंद करते ही जो भीतर दिखना शुरू हो गया, कोई विचार, कोई संकल्प, कोई योजना, मंत्र, ज्ञान, ये सब संसार ने अपना कचरा उठा करके हमारे भीतर डाला है। जैसे ही हम ध्यान में बैठे, भीतर एक तूफान चलना शुरू हो गया। साधक कहता है, ध्यान में बैठता हूँ, मन नहीं लगता। ध्यान की अग्नि से, शिव नेत्र के तेज से भीतर पड़ा हुआ सारा कचरा उड़ उड़कर शिव नेत्र तक आने लग गया। बहुत सुंदर बात है। जो भी डस्ट शिव नेत्र तक पहुंच गई, वह वहीं भस्म हो जाएगी और आप खाली हो जाएंगे। आने देना सब विचारों को, परंतु किसी विचार के साथ बहना नहीं। कोई शुभ विचार आए, अशुभ आए, देवी देवता आए, संत महात्मा, गुरु, भगवान, कोई भी आए, ये सब मन की चाल है। मन बहुत अच्छी तरह से जानता है कि साधक नेगेटिविटी में नहीं उलझ सकता। मन पॉजिटिविटी लेके आ गया। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही जंजीर हैं हमें बांधने के लिए। साक्षी दृष्टा होकर के देखते चले जाएं। मन के साथ नहीं जाना। मन कितनी चाल चले, मन कुछ भी दिखाए, आप शिव नेत्र पे डटे रहना, वहीं अपना ध्यान बनाए रखना। जितना गहरा ध्यान होगा, उतनी जल्दी भीतर खाली होता जाएगा। गहरे ध्यान से गहरी अग्नि पैदा होगी। जितनी अग्नि का तेज अधिक होगा, उतनी जल्दी निर्विचार स्थिति पैदा होगी। ध्यान से आसान कोई ईश्वर की बंदगी नहीं, कोई आराधना नहीं। ईश्वर को प्रसन्न करना हो, कोई पूजा नहीं चाहिए, कोई मंत्र नहीं, कोई क्रिया नहीं, कोई प्राणायाम नहीं, कोई श्वासों को नहीं देखना। ये सब संघर्ष है। एक छोटा सा नवजात शिशु जो असहाय होता है, बिल्कुल वैसे ही असहाय होकर समर्पित हो जाना। शिशु के पास कोई पोथी नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई धूप बत्ती नहीं, कोई ज्ञान नहीं, इसलिए वो आनंद में रहता है। हम सभी आनंदित हो सकते हैं यदि हम सही सही ईश्वर की आराधना में लग जाएं। ध्यान हमारा स्वभाव है। ध्यान कोई पूजा नहीं, कोई क्रिया नहीं। हर ओर से हट करके अपने भीतर, अपने ही सद्गुरुदेव की ओर मुड़ जाना, अपने भीतर बैठे प्रभु की ओर मुड़ जाना ही ध्यान है। लगातार शिव नेत्र से देखते चले जाएं। क्या दिखता है उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं। रात में सोने के बाद स्वप्न और ध्यान में बैठने के बाद दृश्य किसी काम के नहीं। जितने अधिक स्वप्न होंगे,
उतना आनंद नहीं मिलेगा, सोने में आराम नहीं मिलेगा। स्वप्न बताते हैं कि मैं भीतर से कितना भरा हुआ हूँ। जैसे जैसे स्वप्न समाप्त होते जाएंगे, निद्रा गहरी होती जाएगी। ठीक ध्यान भी वैसा है, धीरे धीरे अपने आप थॉटलेसनेस स्टेज आएगी। बस आप ध्यान करते चले जाएं, ध्यान में उतरते चले जाएं। ध्यान कोई हठ योग नहीं है, पूरे मस्त होकर बैठना, आसन सिद्ध करने के चक्कर में नहीं रहना। टांगों में दर्द हो जाए, पैरों में दर्द होने लगे, 10 बार आसन बदल लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। छोटा शिशु 10 बार 20 बार करवट बदलता है, उसकी नींद नहीं टूटती, उसका आनंद खंडित नहीं होता, क्योंकि आनंद भीतर का विषय है। ध्यान सूक्ष्म शरीर का विषय है। यदि हठ करके बैठे रहे, दर्द होती रही, तो ध्यान तो दर्द में चला जाएगा, शिव नेत्र से ध्यान हट जाएगा। इससे पहले कि मन दर्द के द्वारा हमारा ध्यान भंग कर दे, शिव नेत्र से भटका दे, तुम आसन बदल लेना। लगातार शिव नेत्र से देखते चले जाएं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ध्यान जैसे जैसे गहरा होगा, इस शरीर से अपने आप संबंध विच्छेद होने लगेगा। शरीर कहीं जाए, गर्दन कहीं जाए, कोई प्रवाह नहीं करना, क्योंकि जैसे ही ध्यान लगेगा, शरीर किनारे हो जाएगा। इसे किनारे होना ही है, होने देना, परवाह नहीं करना। भीतर जैसे ही सुरती लगेगी, आनंद मिलेगा, अमृत उतरेगा, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, मन और शरीर सब किनारे हो जाएंगे। हो जाना, सबको किनारे हो जाने देना। आपका होना ही परमात्मा के होने में बाधा है। किनारे होते चले जाएं। शरीर की ओर चेतना मत जाने देना। हम सभी साधक हिमालय की तपोभूमि में बैठकर, हिमालय के ऋषियों मुनियों के संग बैठकर, हिमालय की ऊर्जा में बैठकर अंत स्नान कर रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। डूबते चले जाएं, और गहरे और गहरे। अब 10 मिनट के लिए हम सभी साधक पूर्ण मौन होकर इस प्रकृति में बह रहे आनंद रस को, अमृत रस को पिएंगे। पर ध्यान रखना, कहीं हम मौन हो जाएं और आप मन के साथ चल दें, ऐसा नहीं करना। शिवनेत्र पर अपना आसन लगाकर बैठना, साक्षी दृष्टा होकर बैठना, मन की हर चाल से सावधान होकर बैठना।
मन को पता चल गया कि मास्टर ध्यान में चला गया है, तो मन अपने नए नए प्रपंच लेकर आएगा आपको लुभाने के लिए। आइए थोड़ा सा मौन की ओर चला जाए। आइए प्यारे साथियों, ध्यान की धारा से पुनः हम प्रकृति की ओर चलें। प्रभु ने हम सबको कुछ पलों के लिए हिमालय की ऊर्जा में बिठाकर अपनी कृपा का पात्र बनाया। हम सभी साधक मिलकर उस प्रभु का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। प्यारे साथियों, आज आप देख रहे होंगे हमारे साथ एक स्वामी जी बैठे हैं। गुरुओं की भूमि पंजाब से पधारे हैं स्वामी जी।
जिनका आप दर्शन कर रहे हैं, तो मैं स्वामी जी से प्रार्थना करूंगा कि स्वामी जी अपने मुखारविंद से आपको कुछ ज्ञानामृत दें। भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं, समाज की सेवा के साथ साथ, प्रभु भक्तों की सेवा के साथ साथ अपनी तपस्या में लगे रहते हैं। तो स्वामी जी, प्रार्थना है कि 2 शब्द अपनी ओर से। सभी को ओम नमः शिवाय। सभी को मेरा प्रणाम। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, बस ये है कि दुनिया में रहते हुए, अपने सब कार्य करते हुए, अपने फर्ज निभाते हुए, उस परमात्मा को अपने अंदर इतना चेतन रखिए ताकि अपने आपके जो कदम हैं वो आपको पता हो किधर जा रहे हैं। बस हर कार्य करते हुए मन में बस उस ईश्वरीय शक्ति का ध्यान हमेशा बना रहे, जो आपको सद्मार्ग पर सब कठिनाइयों से निकालता जाएगा। जीवन मिला है, भोग है, कर्म भी हैं, पूर्व के भी हैं, यहाँ के भी हैं, उनमें से तो निकलना पड़ेगा। इसीलिए जन्म हुआ और ये मानव जन्म है जो इसी के माध्यम से हम प्रभु सिमरन कर सकते हैं। तो उस प्रभु की नाम धारा का साथ बनाते हुए इस अमूल्य मानव जीवन को व्यतीत करिए। सबको खुश रखिए, सबके काम आइए। चाहे कोई आपसे लाख बुरा कर जाए, कुछ कर जाए, उस ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। कभी अपना विश्वास डगमगाने ना दें। ईश्वर हमेशा आपके साथ रहेगा। उससे अगर देर ज़रूर हो सकती है, अंधेर नहीं होगी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं स्वामी जी को प्रणाम करता हूँ और मैं उनको कहता हूँ कि आगे सब भक्तों को मार्गदर्शन करिए। प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, आपने स्वामी जी की दिव्य वाणी को अमृत पान किया। बड़े सौभाग्यशाली हैं आप कि हिमालय की भूमि से आपने एक पंजाब के संत की अमृतमयी वाणी को ग्रहण किया। पंजाब की भूमि, यूँ तो सारी भूमि इस प्रकृति में परमात्मा की है, कण कण में वही बसता है। फिर भी हर भूमि का अपना अपना एक प्रभाव है। जैसे हिमालय को ऋषियों मुनियों की भूमि कहा गया, सिद्धों की भूमि कहा गया, ठीक वैसे ही पंजाब की भूमि को गुरुओं की भूमि, सेवा की भूमि कहा गया। तो उसका प्रमाण स्वामी जी ने अपने 2 शब्दों में कह दिया कि संसार में रहते हुए, अपने समस्त कार्य करते हुए स्वामी जी ने किसी को भागने की सलाह नहीं दी। कितना सुंदर कहा स्वामी जी ने कि अपने सब कार्य करते हुए सबके काम आइए। ये है गुरु नानक देव की वाणी कि अपना भी धर्म कमाना है और अपने धर्म और ज्ञान से समाज का कल्याण भी करना है। पंजाब की भूमि में रहने वाले जितने भी लोग हैं, जितने भी संत हैं, उनका लक्ष्य सेवा से साधना की ओर जाना है। सेवा करते करते 10 गुरुओं ने सेवा को ही साधना बना लिया
और एक ओमकार तक पहुँच गए, उस निरंकार परमात्मा तक पहुँच गए। तो जो ये हमारे साथ स्वामी जी बैठे हैं, पंजाब की भूमि पर अनेकों अनेकों सेवा कार्य चला रखे हैं इन्होंने। इनका कहना है कि नर की सेवा ही नारायण की सेवा है। इन्हें अभी कुछ दिन पहले पता लगा कि स्वामी जी हिमालय में रहते हैं और लॉकडाउन चल रहा है, व्यवस्थाओं की कमी होगी, तो कहाँ पंजाब कैसे परमिशन बनाई होगी ये तो वही जाने। सारी व्यवस्था जुटा करके एक पंजाब का संत ही ये सोच सकता है कि कितना भी रिस्क हो, कुछ भी हो, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो इन्होंने अपनी व्यवस्था बनाई, गाड़ी उठाई, सामान भरा, संतों की सेवा के लिए हिमालय की ओर निकल आए। तो गुरुओं की भूमि पंजाब पर रहने वाला कोई भी इंसान है, उसके रोम रोम में सेवा का संस्कार है, सेवा का संस्कार। कोई भूमि बुरी नहीं साधको, सब भूमियाँ परमात्मा की, किंतु हर भूमि का अपना अपना गुण है, अपना अपना गुण। तपोभूमि हिमालय, सेवा की भूमि पंजाब, और संत तो पूरे सृष्टि में कहीं भी पैदा हो जाता है, वो तो प्रभु की रचना है, प्रभु की इच्छा है। तो प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों, ध्यान में हम सबको उतरना है। निस्संदेह ध्यान के बिना हमारा कल्याण नहीं होगा, किंतु हम लगातार ध्यान करते रहें 2 साल, 10 साल, 20 साल और ट्रांसफॉर्मेशन भीतर ना आए, तो वो ध्यान किसी काम का नहीं। ध्यान से पहले हमारा जो भौतिक जीवन है, व्यवहारिक जीवन है, उसका सुंदर हो जाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहा गया, कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरें कहत कबीर कबीर। तो जब तक हमारा मन निर्मल नहीं है, हम परमात्मा का आह्वान कैसे कर सकते हैं, वो कैसे भीतर उतर सकता है। तो हमें अपने मन को निर्मल करने के लिए अपनी इंद्रियों की ओर पूरी सजगता बढ़ानी होगी। काम हमारे जीवन में परम आवश्यक है, किंतु कितना आवश्यक है इसकी जागरूकता चाहिए। हमारे ऋषियों मुनियों की संतान थी, सब ग्रस्त थे, काम के द्वारा ग्रस्त थे, किंतु काम संतान उत्पत्ति के लिए था, उसके बाद शेष जीवन राम के नाम था। तो ऐसे हमारे भीतर जितने भी विकार हैं, उन विकारों के भीतर की ऊर्जा को सदुपयोग करना है, सदुपयोग, दुरुपयोग नहीं करना। इतना ही स्वीकार करना प्यारे मित्रों, प्यारे साथियों। जैसे ही अवसर मिलेगा पुनः आप सबसे भेंट होगी। आप सबकी ओर से, पंजाब से हिमालय में पधारे स्वामी जी को आप सबकी ओर से मैं प्रणाम करता हूँ। ओम नमः शिवाय। स्वामी जी प्रणाम। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में, हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हम दोनों संतों का आप सबको कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण हिमालयास में विराजमान, संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्रभु करे आप बाहर से भीतर की ओर मुड़ जाएं। पूजा पाठ बंदगी बहुत ज़रूरी है, किंतु वहीं रुक जाना गलत बात है। प्राइमरी स्कूल में जाना बहुत ज़रूरी है, किंतु प्राइमरी में ही बैठे रह जाना गलत बात है। प्रगति करनी है हमें। ऐसा ना हो कि बाहर की घंटी बजाते रह जाएं और भीतर की घंटी कभी सुन ना पाए। शुरुआत हमारी भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे से हुई,
संतों से हुई, किंतु जीवन भर हम बाहर के संतों गुरुओं की ओर भागते रहें और अपने भीतर विराजमान अपने सद्गुरुदेव की ओर कभी ना मुड़ें, ये कैसी जागरूकता है। बाहर का संत, बाहर का गुरु, बाहर का महात्मा मात्र संकेत कर सकता है, इशारा कर सकता है। वास्तविक ज्ञान आपको अपने भीतर बैठे भगवती माँ कुंडलिनी शक्ति सद्गुरु से ही मिलेगा। इसलिए प्यारे साथियों, जितनी जल्दी हो सके ध्यान की ओर मुड़िए। ध्यान के द्वारा ही आप अपने भीतर विराजमान अपने सद्गुरुदेव माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति की ओर मुड़ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। आइए आपको पल भर के लिए थोड़ा हिमालय दर्शन करा दिया जाए, फिर उसके बाद हम अपने कार्य में, आप अपने कार्य में। हाँ, उठने से पहले अब आप सभी अपने अपने गुरुदेव भगवान, इष्ट देव, अपने परिवार, अपने संबंधों की ओर, अपनी पूजा पाठ, बंदगी, गुरुओं की ओर मुड़ जाएंगे। अभी तक आप ध्यान मंदिर में थे सूक्ष्म शरीर के साथ, अब आप स्थूल शरीर के साथ अपने कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र की ओर मुड़ जाएंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि 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 ओम नमः शिवाय। प्रिय आत्मन मित्रों, सुबह की राम राम तो हो ही गई, ओम नमः शिवाय भी हो गया। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब बहुत मज़े में होंगे, आनंद में होंगे, प्रसन्न होंगे। बहुत सुंदर। आप सदा सुखी रहें, आनंदित रहें। भगवान की अपार कृपा आप पर सदा बरसती रहे। खुश रहें, मस्त रहें, यही शुभकामनाएं, शुभ आशीष मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।